की तैयारी क्या है? सबसे पहले एनएम के दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जहाँ तक टक्कर का सवाल है, आप देख रही हैं कि अब महज औपचारिकताएँ बाकी हैं। लगभग एक तरफा चुनाव ये होने वाला है और अपने 40 साल के राजनीतिक अनुभव के आधार पे मैं कह सकता हूँ कि अभी तक केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें सर्वाधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतने जा रही है। युवाओं का, बुजुर्गों का और ख़ास तौर पे महिलाओं का व्यापक जन समर्थन जो है भाजपा प्रत्याशी को हासिल हो रहा है, तो हम इस चुनाव को बहुत अच्छी तरह जीतने वाले हैं। अच्छा, इस बीच एक से बात बद्रीनाथ में हार मिली, क्या केदारनाथ भी हार जाएगी बीजेपी, आपको क्या लगता है? कतई नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं, बल्कि हम ये कहना चाहेंगे कि इन सब का बदला हम ब्याज सूद सहित इस केदारनाथ विधानसभा में चुकाएंगे और एक नई परिपाटी जो है केदारनाथ विधानसभा से शुरू होगी। और अब आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो केदारनाथ विधानसभा में होगा वही पूरे देश में होगा। अच्छा, यहाँ पर आशा टंडन जो अभी बीजेपी की प्रत्याशी है, 2 बार विधायक रह चुकी हैं और अब उनसे जनता क्या उम्मीदें कर रही है? आप लोग जाते हैं ग्राउंड पर, लोगों से मिलते हैं, लोगों की क्या मांग है इस समय? देखिए, आशा नौटियाल जी बहुत ही लोकप्रिय विधायक रही है। महिलाओं में खास तौर पे उनका ज़बरदस्त क्रेज रहा है और पिछले 3-4 महीनों के अंदर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने उन्होंने वायदा किया था कि जब तक यहाँ पर विधायक नहीं बन जाता है तब तक वो केदारनाथ के विधायक की हैसियत से भी काम करेंगे। उन्होंने अपना वायदा निभाया और अभूतपूर्व कार्य जो है इन 3-4 महीनों के अंदर इस विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। एक नई कार्य संस्कृति को उन्होंने जन्म दिया है और न सिर्फ घोषणाएँ हुई हैं बल्कि उन पर अमल भी हुआ है और बहुत सारी घोषणाओं पे कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। तो जनता बहुत ही संतुष्ट है, बहुत ही आश्वस्त है। लेकिन विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, पानी पे टैक्स लगा रहे हैं, जो धारे हैं, नौले हैं, उस पर। देखिए, मुझे कांग्रेस की समझ पे तरस आता है। लगभग 150 साल पुरानी ये कांग्रेस है। 60 सालों तक उन्होंने इस देश में सत्ता चलाई है, लेकिन आज उनके पास एक भी ढंग का मुद्दा नहीं है। अनर्गल प्रलाप को यहाँ पर कर रहे हैं, बेबुनियाद आरोप को यहाँ पर लगा रहे हैं और उन्होंने खुद अपनी स्थिति बहुत ही हास्यास्पद बना ली है। जो उनके प्रत्याशी हैं मनोज रावत जी, 5 साल वो यहाँ पर विधायक रहे और पूरी जनता का ये कहना है कि वो 5 साल सबसे दुर्भाग्यपूर्ण 5 साल थे इस विधानसभा के। वो डार्केस्ट पीरियड था। अगर विकास के दृष्टिकोण से हम देखें तो उन 5 सालों में एक इंच भी विकास की गति आगे नहीं बढ़ी। तो यहाँ की जनता उस गलती को दोबारा करना नहीं चाहती है, दोहराना नहीं चाहती। एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार दौरा कर रहे हैं केदारनाथ विधानसभा में, उन्होंने कहीं न कहीं कांग्रेस की जीत जो है पक्की कर दी है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो व्यक्ति अपनी जीत पक्की नहीं कर पाया हो, मुख्यमंत्री रहते हुए लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव हार चुका हो, लोकसभा चुनाव में अपने बेटे को हरवा चुका हो, इस लोकसभा में जिसके अंतर्गत ये विधानसभा है, लगातार 3 बार जो है भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा रही है। तो ये उनकी खाम ख्याली है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। आने वाले 15-20 सालों तक उनको कहीं कोई जीत नसीब होने वाली नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, पहाड़ में रोजगार और पलायन को लेकर जो है लगातार बातें की जाती है, चर्चा की जाती है, लेकिन इस वक्त आपकी सरकार के पास क्या समाधान है, क्या तैयारियाँ हैं, क्या रणनीतियाँ हैं आपकी? देखिए, पिछले 20-25 सालों की मैं बात करूं तो जितने रोज़गार हम ही सरकार में मुहैया करवाए गए हैं शायद ही किसी सरकार में हुए हों। धामी जी ने सख्त नकल विरोधी कानून ला करके यहाँ के जो युवा थे, जो डिज़र्व करते थे, जो योग्य थे, उनका भविष्य एक तरफ से सुरक्षित कर लिया है। और यही वजह है कि लगातार पिछले 2-3 सालों से पहाड़ के दूरस्थ गाँव के
नौजवान हैं वो भी सरकारी नौकरियों में लगातार निकल रहे हैं। बड़ी लोगों में इस बात को लेकर के खुशी है। और उसके अलावा होम स्टे के रूप में जो हमारे ये ज़िले हैं जो तीर्थ यात्रा के रूप में पड़ते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे नवयुवकों को जो है होम स्टे के रूप में रोजगार मिल रहा है। उसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी योजनाएं धामी सरकार ने लागू की हैं। तो मुझे लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। किसी भी सरकार के लिए बेरोजगारी की समस्या को पूरी तरह हल करना मेरे ख्याल से संभव नहीं है, लेकिन इस दिशा में पूरे देश में धामी सरकार सबसे बेहतरीन काम कर रही है। जी, यूसीसी को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि जनता ये कह रही है कि 9 नवंबर को लागू होना था, लेकिन अब लगता है कि मुख्यमंत्री जो है पलट गए हैं अपने बयान से। कतई नहीं, मुख्यमंत्री कतई नहीं पलटे हैं। जनता कुछ नहीं कह रही है, कांग्रेस कह रही है और कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। एक तरफ वो यूसीसी का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ वो इतने आतुर दिख रहे हैं कि यूसीसी क्यों नहीं लागू हुई। तो मैंने तो उनसे पूछा है कि वो एक बार अपनी मंशा स्पष्ट कर दें कि क्या वो यूसीसी के पक्षधर हैं, और अगर वो यूसीसी के पक्षधर हैं तो मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि धामी सरकार बहुत जल्दी इसको लागू करे। अच्छा, भू कानून को लेकर जो है क्या लोगों में अभी भी जागरूकता है या फिर पहले की तरह सवाल उठाए जा रहे हैं? क्या कुछ तैयारी कर रही है सरकार? देखिए, धामी जी एक विजनरी युवा के रूप में तेज़ी से उभर करके आए हैं और भू कानून को लेकर के बड़ा गहन मंथन विचार इसमें चल रहा है। उन्होंने उत्तराखंड की जनता को आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी एक कठोर भू कानून जो है उत्तराखंड में लाया जाएगा। और क्योंकि धामी जी ने अभी तक जितने वायदे जनता से किए हैं वो सभी वायदे उन्होंने पूरे किए हैं, तो जनता पूरी तरह से आश्वस्त है कि एक सख्त भू कानून जो है वो धामी सरकार में जल्दी आने वाला है। जी, एक सवाल और आपसे ये करना चाहूँगी कि उत्तराखंड में जो है अतिक्रमण और मुसलमानों का जो यहाँ पे आना जाना लगातार रहा, जो कब्जा रहा, उसको लेकर भी जो है उत्तराखंड सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि आगे क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? और जो नारा इस वक्त चल रहा है बटेंगे तो कटेंगे, उस पर आपकी क्या राय है? बेशक जो डेमोग्राफी में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा था उसको देखते हुए धामी सरकार बहुत सजग है। और जिस तरह से लैंड जिहाद के नाम पे हज़ारों हेक्टेयर भूमि जो है वो कब्जा की गई थी, मज़ारों और मस्जिद के नाम पे अवैध रूप से उसको खाली करा लिया गया है। और आगे भी उन सब कब्जों को चिन्हित किया जा रहा है जो अवैध रूप से लैंड जिहाद के मंशा से इस उत्तराखंड में किए गए हैं। आपने देखा अभी गौचर में कुछ घटनाएं हुई, उत्तरकाशी में हुई, श्रीनगर में हुई, नंदानगर घाट में हुई, जिनको लेकर के पूरे उत्तराखंड का जो जनमानस है वो उद्वेलित है। उनको समझ में आ रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार दुर्भाग्य से कभी इस प्रदेश में आई तो इस प्रदेश का जो मूल निवासी है उसका क्या हश्र होगा। इस बात से लोग बहुत भयभीत हैं, बहुत डरे हुए हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि कम से कम आने वाले 15-20 सालों में कांग्रेस को सपना भी नहीं देखना चाहिए यहाँ पर किसी तरह की जीत हासिल करने। विपक्ष एक मुद्दा और उठा रहा है जनता के बीच, जनता को भ्रमित करने के लिए कि चारधाम यात्रा की व्यवस्था जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकारें थी तब किसी भी वर्ष में यात्रा 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख से ऊपर नहीं हुई। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर आई, 20 लाख तक का आंकड़ा जो है वो केदारनाथ की यात्रा ने छुआ है। 16 लाख यात्री इस वर्ष जो है केदारनाथ धाम में आए हैं। और 2013 की आपदा के बाद जब देश और दुनिया में ये मान लिया गया था कि केदारनाथ धाम जो है अब पूरी तरह से असुरक्षित हो चुका है, उस समय एक जननायक ने, नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ की एक गुफा में एक रात बिता करके देश और दुनिया को ये संदेश दिया कि केदारनाथ धाम आज भी उतना ही सुरक्षित है जितना पहले था। और उसी का परिणाम है कि आज रिकॉर्ड संख्या में पूरी दुनिया से जो सनातन धर्मावलंबी हैं वो केदारनाथ यात्रा पे आ रहे हैं। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं, मैं जब लोगों के बीच की
बात की उनसे तो उनको ये कह रहे हैं कि सरकार ने चारधाम यात्रा की जो भीड़ थी वो आधी कैची दाम की। बहुत ही हास्यास्पद आरोप है और मुझे बहुत तरस भी आता है कांग्रेस के लोगों पे। ऐसे आरोप, ऐसे कुतर्क वो गढ़ते हैं जिसकी जनता में कोई स्वीकार्यता नहीं है। मुझे ये भी सुनने को मिला कि साहब केदारनाथ की जनता नाराज़ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ केदारनाथ की जनता तो नाराज़ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि यहाँ की जनता ने पिछले 3 लोकसभा चुनाव में उनको धूल चटाई है, विधानसभा चुनाव में उनको लगातार हार मिली है, यहाँ तक कि जिला पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। तो कांग्रेस के लोग बहुत नाराज़ हैं केदारनाथ की जनता से और केदारनाथ की जनता बहुत खुश है भारतीय जनता पार्टी। जाते जाते विपक्ष को क्या कुछ कहना चाहते हैं? विपक्ष को मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी भी समय है कि उनको जो प्रजातांत्रिक मूल्य है उनको समझना पड़ेगा और जनता के मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को लेकर के आगे आना पड़ेगा। हो सकता है 20 साल 25 साल बाद लोग एक बार फिर से उनको मौका दें, लेकिन जिस तरह की दिशाहीन राजनीति इस समय कांग्रेस कर रही है, मुझे उनका भविष्य बहुत ही अंधकारमय नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।